welcome to this channel and thank you for joining this session. Okay, and thank you for paying for this session. तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद ही कोई बताता है ऑनलाइन इंटरनेट पे। ठीक है, मैं आपको सर्विस डेस्क ज्वाइन करने के बाद क्या करना है आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। कर तो लोगे आप ज्वाइन, बट उसके बाद क्या करना है, क्योंकि कैसा होता है ना, हम किसी भी तरीके से ज्वाइन तो कर लेते हैं बट बाद में जब ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है ना तो हम फेल हो जाते हैं, मतलब हमारा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। बट वो सारी चीज़ें मैं अगर इस वीडियो में कवर कर लूँ, आपको अगर सर्विस नाउ टिकटिंग टूल यूज़ करना आ जाए तो आपके 90% जो इश्यूज़ हैं आफ्टर ज्वाइनिंग वो ऐसे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्विस नाउ का प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ मैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे आप यूज़ करोगे ज्वाइनिंग के बाद, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर वो नहीं करोगे फॉलो तो आपको दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत ऐसा होगा कि उसके लिए बहुत ही बैड सर्वे एनीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा इस सेशन में। तो ये बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है। आप लोग प्लीज़ कुर्सी की पेटी बांध लो और इधर उधर मत जाओ, मिस मत करना। मिस करोगे तो फिर आगे जाके जब ज्वाइन करने के बाद आप मिस हो जाओगे। बट अगर ये सेशन आप अच्छे से देखते हो भाई, फिर आपके ग्रुप में अगर आप 10 लोगों का बैच हो आप, तो आप नंबर 1 पे रहोगे, इसका वादा है। मतलब मैं वादा करता हूँ आप एक नंबर पे रहोगे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता रहेगी। आप तुरंत टिकट क्रिएट करोगे, तुरंत रिजॉल्व करोगे, तुरंत एस्केलेट करोगे, सारी चीज़ें आपको पता है जो कि बाकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बट मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं दी जाती है। एक तो इंग्लिश में होती है पूरी, हिंदी में होती नहीं है। दूसरी, जितने डिटेल में मैं बताऊंगा उतने डिटेल में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया हुआ है सेम सर्विस डेस्क का, और मुझे पता है कि ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। मैं जो बताऊंगा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बताऊंगा। जो जो दिक्कतें आती है लोगों को इन्हें ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी वही दिक्कत आई थी, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा, इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि सर्विस नाउ जो है अमेज़ॉन AWS का वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिस पे टिकट क्रिएट किए जाते हैं, और ये एक नंबर पे है। अभी इसके बाद जीरा है बट ये एक नंबर पे है। ओके, सो अभी मैं आपको एक इंटरफेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये देखो, सर्विस नाउ का इसी तरीके का आपको टिकटिंग टूल दिया जाएगा। जहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इंसिडेंट मैंने सर्च किया तो देखो, इंसिडेंट अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे दिखता है एक सेल्फ सर्विस इंसिडेंट, एक सर्विस डेस्क इंसिडेंट। तो सेल्फ सर्विस और सर्विस डेस्क दोनों के बारे में पहले समझ लो। सेल्फ सर्विस क्या होता है? जब आप खुद से कोई इंसिडेंट क्रिएट करते हो, या फिर जब आपका टीम मेंबर या कस्टमर खुद से इंसिडेंट क्रिएट करेगा तो उसको सेल्फ सर्विस इंसिडेंट बोलते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि सेल्फ सर्विस इंसिडेंट इस तरीके का होता है। ठीक है, मतलब टिकट कस्टमर ने क्रिएट कर दिया, वो आपके पास आ जाएगा और आपको थोड़ा उसमें कॉल करके अच्छे से डिटेल लेके, वो इतना छोटा होता है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें, ज़्यादा कुछ रहती नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, दूसरी बात मैं करने वाला हूँ। दूसरी बात मैं करूँगा सर्विस डेस्क इंसिडेंट के बारे में, जो कि ये पेज है, ये सर्विस। इसमें क्या होता है, किसी ने क्रिएट किया तो यहाँ पे दिखेगा, इवन आपने भी क्रिएट किया तो यहाँ पे आपको कॉल आया और आप क्रिएट करोगे इंसिडेंट। आपको पता है ना कि कॉल आता है, हर एक कॉल का एक इंसिडेंट क्रिएट होता है, चाहे वो कॉल का हो, चाहे ईमेल का हो या चैट से हो, बट हर एक इशू का आप एक इंसिडेंट क्रिएट करोगे। तो वो हो गया सर्विस डेस्क इंसिडेंट। तो आपको समझ में आ गया सर्विस डेस्क इंसिडेंट और सेल्फ सर्विस क्या होता है। सेल्फ सर्विस मतलब कस्टमर खुद से इंसिडेंट क्रिएट करके भेज देगा, आपको इंसिडेंट नंबर मिल जाएगा। और सर्विस डेस्क में क्या होता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है। ये होता है इंसिडेंट नंबर। एक एक अपन बात करेंगे। ये इंसिडेंट नंबर है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये इंसिडेंट नंबर। उसके बाद कब ओपन हुआ, ये कब क्रिएट किया गया, उसका इन्फॉर्मेशन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, जो इशू है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। किसने किया, कॉलर नेम, मतलब अगर आप, क्योंकि ये तो सेल्फ सर्विस वाला है ना, तो आप न्यू क्रिएट करोगे, मैं करके भी दिखाऊंगा क्रिएट, डोंट वरी।
यहाँ पे क्या होता है ना, जिसने कॉल किया उसका नाम डालना पड़ता है, उसका एम्प्लॉय आईडी होता है, जैसे आप एम्प्लॉय आईडी डालोगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी रखनी होती है कि क्या प्रायोरिटी रखनी है, इशू के हिसाब से प्रायोरिटी सेट होती है। स्टेट में न्यू है कि ऑन होल्ड है, इन प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ रहती है, इसको स्टेट बोला जाता है। वो वाला स्टेट नहीं यहाँ, झारखंड, बिहार, वो वाला स्टेट नहीं है। ये स्टेट है कि क्या स्टेटस क्या है उसका, ऑन होल्ड पे है टिकट, इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व हो गया या न्यू है। ठीक है, कैटेगरी में इंक्वायरी है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हार्डवेयर रिलेटेड इशू है, इशू किससे रिलेटेड है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। असाइनमेंट ग्रुप में जिस ग्रुप में हो आप जब ज्वाइन करते हो ना तो आपको एक असाइनमेंट ग्रुप दिया जाता है, तो आप टेंशन मत लो, बस वो ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। वो ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे तो आपको मतलब क्या होगा ना कि उस ग्रुप में जितने भी इंसिडेंट है वो सब आपके मैनेजर को दिखेंगे, इसलिए ग्रुप की मतलब सेलेक्ट करना होता है। असाइन टू, अब असाइन टू में देखो, अगर आप किसी आपने क्रिएट किया तो आप असाइन टू में आपका ही नाम होगा। अगर आप किसी को एस्केलेट कर रहे हो तो असाइन टू में उसका नाम जाएगा, लेवल 2 टीम का नाम जाएगा। देन होता है अपडेटेड, उसके बाद क्रिएट, यहाँ तो देखा ना ओपन, ओपन मतलब क्रिएट कब हुआ, अपडेटेड मतलब उसके ऊपर कुछ काम हुआ है क्या। अगर काम हुआ है तो फिर वो अपडेट आ जाएगा कब काम हुआ। और अपडेटेड बाय, किसने अपडेट किया, एडमिन ने किया, सिस्टम ने किया, किसने किया, आपने किया, वो सब दिख जाएगा, आपका नाम दिखेगा, आपने अपडेट किया। ये सारा इन्फो इतने अच्छे तरीके से तो कोई नहीं बताता। आप देख लो यूट्यूब पे जितने भी वीडियो पड़े हैं ना, किसी भी वीडियो में इस तरीके से नहीं बताएगा आपको। फालतू की चीज़ें बताएंगे, फालतू की चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आपको समझना ये है कि होता क्या है। अब देखो, हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली है ना, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इफ़ यू वांट टू चेंज ना, यू कैन चेंज इट, आप आराम से चेंज कर सकते हो। बट ये मैंडेटरी, ये मैंडेटरी मतलब ये नॉर्मल है और ये होता ही है। सो ये होना ही चाहिए, इसलिए ये सारी फील्ड्स जो हैं वो होती हैं इसमें। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, एक टिकट क्रिएट करेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपने देखे ना, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो टिकट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही न्यू पे क्लिक किया, देखो इस तरीके से आ गया। आप यहाँ पे देखो ये टिकट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे चैनल, चैनल में देखो चैट है, ईमेल है, फ़ोन है, सेल्फ सर्विस है, क्या है। आप जो भी है, सपोज कॉल आया तो कॉल सेलेक्ट कर, फ़ोन कर लो, चैट आया तो चैट कर लो, ईमेल। देखो फ़ोन और चैट यही दो होता है। सेल्फ सर्विस ये होता है, जैसे मैंने बताया, जब टिकट खुद क्रिएट करते हैं कस्टमर तो सेल्फ सर्विस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम फ़ोन करेंगे क्योंकि फ़ोन से क्रिएट करना है। कॉलर आईडी जैसा मैंने बताया ना कि आपको नाम डालने होते हैं, उनका एम्प्लॉय आईडी डालोगे तो आ जाएगा। मैं किसी का ना नाम डालता हूँ, जैसे कुछ भी अ, दीपा शाह, ठीक है, मैंने डाल दिया, मतलब इन्होंने कॉल किया। और न्यू में, क्योंकि ये न्यू कॉल है तो न्यू रहेगा, इन प्रोग्रेस, होल्ड, रिजॉल्व, क्लोज, कैंसिल, ये सारे स्टेटस है। ठीक है, बट अभी हम न्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रहेगा। अभी कैसा है, कैटेगरी इंक्वायरी है, ऑफ कोर्स कॉल आया है तो इंक्वायरी है। किस चीज़ का है, तो पासवर्ड रिसेट का है। चलो मैं पासवर्ड रिसेट के लिए कर देता हूँ कि दीपा शाह ने कॉल किया, पासवर्ड रिसेट का। ठीक है, अब सब कैटेगरी में क्या होगा, इसमें अभी कुछ तीन रहा। अब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है ना कि देखो एक इम्पैक्ट और एक अर्जेंसी, ये दोनों मिला के होता है प्रायोरिटी। अब ये प्रायोरिटी क्या है, 5, मतलब प्लानिंग, ये बहुत लो प्रायोरिटी है। अपने को पासवर्ड रिसेट हाई प्रायोरिटी में रखना है, पासवर्ड रिसेट नहीं होगा, आप लॉगिन नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा। तो इसके ऊपर रहता है। तो अगर हम यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करते हैं, देखो जैसे मीडियम किया 2 और 3, ये दोनों मिलकर 4 हो गया, लो हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फिर से मीडियम करता हूँ तो 3 हो गया, मतलब मॉडरेट, मतलब मीडियम से थोड़ा सा हाई ऐसा। अभी अगर मैं हाई सेलेक्ट करूँगा और मीडियम रहेगा तो यहाँ पे हाई हो जाएगा, और यही हमको रखना है। सो इम्पैक्ट शुड बी 1, अर्जेंसी 2। देखो अगर आप चाहो तो अर्जेंसी हाई, इम्पैक्ट 2 भी रख लो, यहाँ पे 2 ही आएगा, बट ये प्रायोरिटी जो है वो हाई होना चाहिए। तो इम्पैक्ट जो है हाई होना चाहिए इस केस में, और अर्जेंसी मीडियम। तो ये हाई प्रायोरिटी, हाई, तो प्रायोरिटी मैटर करता है। ये टिकट है, ये इसकी क्या प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी हाई रहती है ना तो उस पर जल्दी काम होता है। हो सके आप नहीं कर पा रहे हो, किसी और को करना है, तो हाई प्रायोरिटी रख के अगर एस्केलेट करोगे ना तो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन सब कैटेगरी यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद सर्विस में हम सर्विस
नाउ इंटरप्राइज सर्विस डेस्क फॉर एग्जांपल डाल देते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी आपके प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये इसका आप टेंशन मत लो। कॉन्फ़िगर आइटम भी चेंज होता है। सो कॉन्फ़िगर आइटम में मैं कुछ अगर चाहूँ तो रीसेट का देखता हूँ कुछ है क्या, नहीं है। पासवर्ड का भी नहीं है, तो मैं नॉर्मली कुछ भी सेलेक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर कि खाली नहीं रखना है, इसलिए ई कॉमर्स ऐसे ही। देन इसमें भी कुछ सेलेक्ट कर देते हैं, नहीं इसमें नहीं है कुछ। अब असाइनमेंट टूल, जैसा मैंने बताया था ना आपको कि असाइनमेंट टूल आपको आपके आपके प्रोसेस के हिसाब से मिलता है। तो फिलहाल मैं सर्विस डेस्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे प्रोसेस में हो तो सर्विस डेस्क L1, सर्विस डेस्क L2 डिपेंड हो, तो बता दिया जाएगा कि भाई आपको असाइनमेंट ग्रुप में यही सेलेक्ट करना है, आप वही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। असाइन टू में माई नेम, तो माई नेम में माई सेल्फ, अभी मेरा नेम दिखेगा नहीं क्योंकि मैं ये ओरिजिनल वाले से यूज़ ही कर रहा हूँ, तो मैं ना दूसरे का नाम, हाँ डेविड लो, ठीक है, समझ लो मेरा नाम डेविड लो है, तो ये होना चाहिए। अब ये हो गया। अब ये समझ गए ना भाई, मैं बता रहा हूँ ज्वाइन करने के बाद यही समझने में तो आपको 1 हफ्ते निकल जाएंगे। ये सिर्फ समझने में, अरे यार कब क्या सेलेक्ट करें कैसे करें, ये समझाता ही नहीं कोई। बट ये मैं इतने डिटेल में समझा दिया हूँ कि आप कभी गलती करोगे ही नहीं, अब बस इंजॉय करोगे ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इशू क्या था, पासवर्ड रीसेट। तो यहाँ पे हम लिखें, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में रहो ना, तो उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख के समझ में आ जाए। तो ऐसे TM, तो ऐसा लिख दो, अनेबल टू लॉग इन, है ना, अनेबल टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। ये हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि टीम मेंबर इज नॉट एबल टू लॉग इन टू द सिस्टम, सी इज गेटिंग पासवर्ड इनकरेक्ट इशू, सॉरी एरर, ये डाल दो। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब देखो, कभी भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होगा, दोनों अलग होगा। अगर सेम रखोगे तो आपका टिकट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट इन द सेंस जब इसकी ऑडिटिंग होगी तो उसमें इश्यू आएगा, ठीक है। इशू आएगा मतलब आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, शी इज गेटिंग पासवर्ड इन करेक्ट एरर, बिकॉज मैंने दीपा साहब कॉलर ID सेलेक्ट किया, तो वो लड़की होंगी, दीपा है तो मैंने शी इज किया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये तो समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। अब देखो इसका, ये इशू का ऑलरेडी KB होता है। KB का क्या मतलब है, नॉलेज बेस, ठीक है। अब यहाँ मैंने फेवरेट में डाल के रखा है। अगर आप ऑल पे फिर से जाओगे ना, जहाँ पे हमने इंसिडेंट देखा था, तो वहाँ पे नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस का काम ही होता है ना कि आपको वो जो भी इशू, मतलब इशू के हिसाब से ना वहाँ पे बने हुए रहते हैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट। तो जैसे इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर मैं देखता हूँ, पासवर्ड रिसेट का है क्या है, पासवर्ड का नहीं है यार, ठीक है। पासवर्ड रिसेट का भी इसमें डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं एक काम करता हूँ, एक KB सेलेक्ट आउटलुक इशू का। सपोज ये एक KB आर्टिकल है, ठीक है। KB मतलब नॉलेज बेस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा ना, पूरा स्टेप दिया हुआ रहेगा, देखो सारे स्टेप्स दिए हैं, बस आपको क्या करना है, ये स्टेप कॉपी करना है और ये सेंड कर देना है अपनी टीम मेंबर को, भाई ये सेलेक्ट कर, मतलब ये परफॉर्म करो, कॉल पे ही परफॉर्म करवाना है। क्योंकि अगर आप ये भेजोगे नहीं, आप बोलोगे कुड यू प्लीज जस्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उतना टेक्निकल नहीं रहते। तो पहले ये भेजो और बोलो प्लीज फॉलो द स्टेप विथ मी, जस्ट चेक आउट द ईमेल एंड यू विल गेट द ऑप्शन नंबर 1। सो क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन क्लिक ऑन द ऑटोमेटिक रिपेयर। सो इस तरीके से आपको स्टेप भेजने हैं। और ये स्टेप भेजते ही ना आपको अपने इंसिडेंट पे, यहाँ पे जो हमने अभी इंसिडेंट बनाया, ये वाला इंसिडेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमको
पूरा मेंशन करना होता है कि क्या क्या हमने स्टेप्स फॉलो किए। सपोज इस केस में पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी लिखना है। ओके, इस केस में पासवर्ड रिसेट के केस में आपको चाहिए एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम और डिपार्टमेंट। आईडी से ही सब कुछ मिल जाएगा। फिर आप ढूंढोगे, आपको एक्टिव डायरेक्टरी दी जाएगी, आप ढूंढ के उसका रीसेट कर दोगे और ये यहाँ पे मेंशन करोगे टीएम। हेलो, आता हूँ, कुछ नहीं, आना 10 मिनट में या 2 मिनट में मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टीएम टीएम, सेम चीज़ कॉपी कर दो, है ना। टीएम इज नॉट एबल टू लॉग इन, आस्ट आईडी, टीएम रिसीव द टीएम आईडी फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी क्या किया हमने, रीसेट कर दिया, भेज दिया, आस्क टीएम टू ट्राई वंस, टीएम ट्राइड एंड एबल टू लॉगिन। यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है भाई, एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, टीएम ने ट्राई किया हमें और लॉगिन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्किंग दिस केस एज रिजॉल्व, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बताओगे नहीं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि अगर आपने ये कर दिया आस्क टीएम टू ट्राई वंस और ये नहीं बताया तो फिर जब टिकट ऑडिट होगा ना फंस जाओगे, भाई तुमने उसका कंफर्मेशन क्यों नहीं लिया, पता नहीं उसने लॉगिन किया कि नहीं, ठीक है। और ये देखो, ये कमेंट बॉक्स में जो है ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है भाई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे ना बहुत बुरी तरह आपका टिकट जो है पिटेगा। जो जो बातें हुई वो सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करो यहाँ पे, जितना लंबा जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। और ये जो है ना, देख रहे हो एडिशनल कमेंट्स यहीं पे डालना है आपको, ये कस्टमर भी देखता है तो कुछ भी चीज़ आप झूठ नहीं बोल सकते हो। सपोज किसी केस में क्या होता है ना, कस्टमर आर्ग्यू कर रहा है तुमसे, स्टेप बहुत सारे स्टेप्स में फॉलो करना नहीं चाह रहा है, तो आप यहाँ पे लिखना वो चीज़ वर्क नोट। ये वर्क नोट में सिर्फ सर्विस डेस्क एजेंट को दिखेगा, जो पीला वाला दिख रहा है ना, ये टीम मेंबर को नहीं दिखता है। तो अगर टीम मेंबर नहीं फॉलो कर रहा है कोई स्टेप तो आप ऐसा लिख दो, टीएम इज नॉट रेडी टू फॉलो स्टेप एंड आस्किंग टू एस्केलेट द केस टू लेवल 2 टीम। या फिर कोई गाली दे रहा है, कुछ गाली तो खैर देता नहीं सर्विस डेस्क में, वो कस्टमर सपोर्ट में होता है। कोई वो आर्ग्यू कर रहा है, नहीं मेरे को तुमसे बात ही नहीं करना, मेरे को सिर्फ लेवल 2 रट्टा मार रहा है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि हम इज नॉट एबल टू स्पीक, नॉट एग्री टू स्पीक, L1 team is asking to escalate this case to level 2 team। देखो अब ये लिख दिए ना तो लेवल 2 के पास जाएगा, भले आपने यहाँ पे कुछ दिया नहीं ज़्यादा, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं ना, बट ये दिख जाएगा उसको, अच्छा टीम मेंबर ऐसा बोल रहा है, तो वो कॉल करेगा, बोलो भाई क्या हो, मैं लेवल 2। तो ये टिकटिंग टूल है, बस ये टिकटिंग टूल। अगर कुछ आपको अटैच, जैसे कि के बी जो बताया था मैंने, इसका एक नंबर होता है, ये नंबर, तो ये अटैच करना होता है हर टिकट पे। आपने कौन सा के फॉलो किया, कौन से के पे आपने कौन सा नॉलेज बेस को आपने यूज़ किया इस इशू में। जैसे मैंने यहाँ सर्च किया, देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये मैं कर दूंगा इसको अटैच, कि इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अटैच हो गया, मतलब हो गया। सो ये बहुत ज़रूरी है करना। सपोज आपने क्या किया, ये सब कर दिया, अब इसको क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। तो बस इसको यहाँ पे जाना रिजोल्यूशन में, और रिजोल्यूशन में लिख देना इशू रिजॉल्व, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइडेड,
हमेशा जब इशू रिजॉल्व, अभी देखो अभी तक इन प्रोग्रेस में है, रिजॉल्व बाय, अपना नाम डाल देना, डेविड लो था ना, डेविड लो, रिजॉल्व, रिजॉल्व रिजॉल्व। अभी क्या करोगे, सबमिट। अब जैसा ही आप सबमिट करोगे इशू हो जाएगा रिजॉल्व। पहले तो आपको टिकट क्रिएट करना होगा और टिकट नंबर भी देना होगा उसको, टीम मेंबर को। जैसे आप टिकट नंबर दोगे, ठीक है, टिकट नंबर देने के बाद आपको वो मतलब रिकॉर्ड में भी रखना होता है। वैसे तो आपके अकाउंट में वो ऐड हो ही जाता है, तो आप उसको कर सकते हो, बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक टिकट बनाने का प्रोसेस है, बनाने का बोलो या फिर टिकट हैंडल करने का प्रोसेस है। अभी मैं अगर सर्च करता हूँ वो टिकट नंबर देखता हूँ, मैंने ये टिकट क्रिएट किया था, देखता हूँ दिख रहा है क्या मेरे पोर्टल पे। ये देखो, दिखा ना। तो ये टिकट नंबर आपको क्या करना है, भेजना है कि सर प्लीज़ राइट डाउन द टिकट नंबर। हर बार टिकट क्रिएट करने के बाद टिकट नंबर यहाँ पे करना है। देखो इन प्रोग्रेस में दिखा है, रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि क्रिएट नहीं किया था मैंने और रिजॉल्व कर रहा था। तो ये सबमिट किया मैंने, रिजॉल्व किया नहीं, रिजॉल्व करूँगा अब। टिकट यही था ना, देख लो आप कि कुछ अलग था, देखो यही था ना। अब मैं रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको रिजॉल्व पे क्लिक करूँगा। ये देखो, ये मैं, आप जो भी लिखोगे ना इस तरीके से आएगा नोट, है ना। इतना सिंपल है यार, इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अभी देखो ये क्या हो गया, रिजॉल्व। क्या आ रहा है स्टेटस, एक मिनट, प्रोग्रेस में अभी यहाँ पे दिख रहा है, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, रिजॉल्व। समझ गए, बहुत आसान है, बहुत। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये इसमें होता है, तो ये आप देख लो वीडियो 2 बार 3 बार देख लो। इसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो मैं हूँ ना यार, मैं पूरा हेल्प करूँगा आपको, टेंशन मत लो। इवन ज्वाइनिंग के बाद भी आप पूछो, मैं बताऊँगा, ठीक है। अब इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, बट क्लोज करना होता नहीं है हमको, बट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करोगे तो क्लोज दिखेगा, हो गया क्लोज। अब क्लोज का क्या होता है ना, क्लोज करने के बाद अब इसको एडिट कर ही नहीं सकते ये इंसिडेंट। अब सेम इशू आया ना तो दूसरा टिकट बनाना पड़ेगा और वहाँ पे ये टिकट नंबर डालना पड़ेगा एज अ पेरेंट टिकट, ठीक है। तो ये है बेसिक मोटा मोटी स्टेप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वर्थ इट रहा हो, आपको पता चला कि सर्विस नाउ है क्या, टिकटिंग टूल है क्या, है ना। आपने सुना होगा बहुत बार। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब